का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी री दाग निकालल इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। सक्सेस शुड नॉट गो टू योर हेड बट टू योर हार्ट। डेनवर, द सेंटर ऑफ माय सक्सेस। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। बढ़ते अपराध को लेकर भाकपा माले द्वारा पैदल मार्च निकाला गया। भाई वीरेंद्र ने विशेष राज्य के दर्जे के मामले पर बयान दिया। अब खबरें विस्तार से। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मेडिकल जांच के लिए दिल्ली पहुंचे। इस दौरान नीतीश कुमार पर उन्होंने जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घेरते हुए लालू यादव ने कहा कि बिहार में अपराध कंट्रोल से बाहर हो चुका है। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश सरकार से अपराध नियंत्रण नहीं हो रहा है। बिहार में लगातार आपराधिक घटना घट रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर? आपराधिक घटना लगातार हो रहा है, मर्डर, सरकार को कोई नियंत्रण नहीं। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। मानसून सत्र 5 दिनों तक चलेगा। वहीं इस दौरान विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष के द्वारा बिहार में बढ़ते अपराध, धाराशायी हो रहे पुल, रोजगार समेत कई मामलों पर विधायकों ने सप्तमूर्ति गोलंबर से लेकर बिहार विधानसभा तक पैदल मार्च किया। घटनाओं की बेतहाशा वृद्धि हो रही है, अपराधियों के हौसले बुलंद है, सामंती अपराधियों का भी मन बढ़ा हुआ है, दलितों के हाथ काटे जा रहे हैं, उनके मुंह में पेशाब किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, भ्रष्टाचार के नाम पर देखिए ढिढोरा पीट रहा है। फ्री सी क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं। आज उनकी सिद्धांत की धज्जियां उड़ रही है। इसलिए इन तमाम सवालों को बिहार विधानसभा में उठाएंगे। अपराध का सवाल, अपराधियों के हौसले बुलंद है, अपराधियों द्वारा दलितों के हाथ काटे जा रहे हैं, सामंती अपराधियों द्वारा उनके मुंह में पेशाब किया जा रहा है, बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, भ्रष्टाचार के नाम पर डींग झाड़ रहे हैं मुख्यमंत्री और अरबों खरबों के पुल बहे जा रहे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग कार्यस्थल देंगे और मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा, नहीं तो गद्दी छोड़नी होगी। विशेष राज्य के दर्जा मामले पर राजद के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने जनता दल यूनाइटेड और भाजपा पर जोरदार कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जो लोग विशेष राज्य की मांग कर रहे हैं वो एनडीए घटक दल के हिस्सा है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फिर भी उन लोगों को मांग को केंद्र सरकार नहीं दे रहा है। आराम से। और दूसरा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी के द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी से मांग किया गया था। इसकी आगे बढ़ाते हुए विधानसभा के दोनों सदनों से, विधानमंडल के दोनों सदनों से पास होकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने ये प्रस्ताव गया था। आज तो डबल इंजन की सरकार है, जो केंद्र में शामिल है मंत्री विभिन्न दलों के, वो मांग कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आप किससे मांग कर रहे हो? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार में बढ़ते आपराधिक मामले को लेकर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए। मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई, हत्यारे खुलेआम घूम रहे, लेकिन सरकार चुप बैठी है। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर बढ़ते अपराध पर चुप है। मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि हाल ही दिनों में किस तरीके से मुकेश सहनी जी की पिता की हत्या की गई और अभी तक जो अपराधी है खुलेआम घूम रहा है।
और लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से फेल हो चुका है। तो बैठक कर रहे हैं नीतीश कुमार, सवाल खड़े कर रहे हैं, आप लोग का सवाल खड़े, हमारे पे कुछ सवाल खड़े करेंगे कि जब आपके पिताजी मुख्यमंत्री जी खुद बोले ना कि क्यों जाकर के पैर छूते हैं किसी का पैर छूते, जब उनसे नहीं हो रहा तो वो पैर छूने जा रहे हैं। क्राइम का क्या हाल है? क्राइम पूरा खत्म। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने योगी सरकार के फैसले का समर्थन किया है। दरअसल योगी सरकार ने कांवरियों के लिए नेम प्लेट का सिस्टम लागू किया। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि वह इस फैसले का स्वागत करते हैं। अगर बिहार में भाजपा की सरकार होती तो यहाँ भी ये सिस्टम लागू होता। सरकार ने जो कदम उठाया है उसका हम स्वागत करते हैं जाकर के। अच्छा कदम है। बिहार में एनडीए सरकार जो फैसला में लेते हैं मिलकर लेते जाकर के। ये भाजपा की सरकार यहाँ होती यहाँ भी लागू करने का हम मतलब आप मानते हैं कि जेडीयू रेस को लेकर के राजी नहीं होगी? ठीक है क्या कि अलायंस सरकार कोई फैसला करेंगे मिलकर करेंगे जाकर के। यदि सरकार भाजपा की होती तब बिहार में लागू करते। जो कदम उठाया है उसका हम स्वागत करते हैं। जेडीयू से इस चीज को लेकर के बातचीत होगी, भाजपा करेगी इस चीज को लेकर के बात? हम विचार करेंगे। विपक्ष ये पूछे कि इसके फायदे क्या होंगे जो नाम लिखा जा रहा है, इसके क्या फायदे? देखिए सरकार कुछ भी कदम उठाती है वहाँ के लोग हित में बड़ी संख्या में लोग जाते जाकर के और जानकारी भी हो कौन व्यक्ति का दुकान है कौन लोग हैं जाकर के कांवरिया लोगों को जानकारी हो किनका है क्या है जाकर के। इससे असर क्या होगा, फायदा क्या? अच्छा होगा। वहाँ पर सरकार उठाया है वो सोच उठाया जाकर के है और अच्छा ही लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत, हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। पटना में बिहार कांग्रेस सेवा दल के द्वारा कई मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन निकाला गया। 65% आरक्षण को बहाल करने, अनुसूचित जाति को बहाल करने, पासवान साथी चौकीदार वफादार को बहाल करने को लेकर पैदल मार्च किया गया। हालांकि उन्हें इनकम टैक्स गोलंबर के पास बैरिकेडिंग कर रोक दिया गया। 65 बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के द्वारा 65% आरक्षण को बहाल करने रोस्टर को बना करके अनुसूची में अपने शामिल करने के लिए पासवान साथी को जो पुरानी परंपरा थी दफादार चौकीदार में बहाल करने के लिए इसी मांगों को लेकर के हम लोग राजभवन जाना चाहते हैं। ये पुलिस प्रशासन हम लोग को रोकना चाहती है, हम लोग की आवाज को राज पहुंचाना चाह रही है। इससे से जो लूट हत्याएं हो रही है दलितों बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को नहीं दिखता है कि सुशासन बिहार में है। अपराधी 24 घंटे के अंदर पकड़े जाते हैं और उन्हें कड़ी सजा होती है। देखिए उनको नहीं दिखता है, सुशासन बिहार में है और हम लोग कोई भी अपराध होता है अपराधी तुरंत 24 घंटे के अंदर पकड़े जाते हैं, उनको कड़ी सजा होती है। अरे अभी सब कोई मामला नहीं है, आज सत्र शुरू हो रहा है। हम लोग समझते हैं कि बिहार के लिए अच्छा। कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने योगी सरकार के खिलाफ अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल योगी सरकार के द्वारा कांवरिया पथ पर दुकानदारों के लिए नेम प्लेट का अनिवार्य किया गया। इसको लेकर शकील अहमद ने अपने हाथों में कई तरह के फलों और सब्जियों को भाग में पिरोकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार द्वारा गैर संवैधानिक फैसला दिया गया है। संविधान सम्मत बात हो रही है, यह प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न है। और ये जो अंडा अलायंस है, अंडा अलायंस के बहुत सारे घटक दल भी इसके खिलाफ में बोल रहे हैं। अब इनको सरकार से अलग हो जाना चाहिए। अंडा गठबंधन टूट रहा है, अंडा गठबंधन के उत्तर प्रदेश में भी अंडा गठबंधन के जो लोग हैं वो इसके खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसा फरमान जिससे कि आपस में इतना भेदभाव बढ़ जाए, तो इसीलिए हमने पोस्टर के माध्यम से सब्जी हम लाए हैं कि ये केला पीला है तो इसको कौन धर्म में बांटिएगा, अब भिंडी हरा है तो इसको कौन धर्म में बांटिएगा। कपड़े हम पहनते हैं लाल पीला हरा रंग बैगनी उजला सब कपड़े पहनते हैं, तो उसको किस रंग में बांटिएगा। नाम लिखने को लेकर सर, नाम लिखने को लेकर जाहिर सी बात ये फरमान ही संविधान के खिलाफ है, संवैधानिक प्रपोजल। और ये लड़ाई अगर हुई तो कहाँ तक जाएगी? ये तो लंबी लड़ाई जाएगी ना। ये तो लंबा देश मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग बसे रहते हैं। आप अनुसंधान में लोग रहते हैं, बहुत सारे प्रतिष्ठान में लोग रहते हैं, तो इसलिए पीछे हो जाइए। आप देखिए जम्मू कश्मीर माइक यहीं रखो ना, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। बुद्धा टोयोटा पटना द्वारा बिहार के पहले मेटल एरिना इवेंट का आयोजन किया गया।
यह अनोखा और पहला ऑफ रोड ड्राइव इवेंट खगौल रोड स्थित गेट पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंस्टीट्यूट्स में किया गया। वहां एक अनोखा ट्रैक भी बनाया गया जिसमें सीसॉ हिल्स जैसे कठिन रास्तों को बनाया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार के PHED मिनिस्टर नीरज कुमार बबलू सिंह के द्वारा किया गया। उन्होंने खुद भी ट्रैक पर गाड़ी चलाई। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि बुद्धा टोयोटा पटना ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में काफी लोकप्रिय होता जा रहा है और इस तरह के कार्यक्रम बिहार में पहली बार हो रहे हैं। ये बिहार के लोगों के लिए गर्व की बात है। इस दौरान बुद्धा टोयोटा पटना के मैनेजिंग डायरेक्टर परेश कुमार ने भी सभी लोगों का आभार जताया। टोयोटा हाइलक्स काफ़ी मजबूत गाड़ी है और काफ़ी खूबसूरत गाड़ी भी है, स्मार्ट भी है। और हम समझते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है कि उपयोगी चीज़। तो बिहार में ये लॉन्च हुआ है, बिहार के लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। बिहार के लोग इसका उपयोग करें और मुझे लगता है कहीं कोई कठिनाई नहीं है, काफ़ी ड्यूरेबल है, काफ़ी मजबूत है। और टोयोटा ऐसे ही दुनिया में एक नंबर ब्रांड पे चलती है। तो टोयोटा का कोई भी गाड़ी लोग आँख खोल करके लेते हैं और हाइलक्स काफ़ी उपयोगी है। हम तो निश्चित रूप से कहेंगे कि हाइलक्स से लोग जिनको ज़रूरत है ज़रूर लें। टोयोटा कंपनी मैंने पहले भी बोला बहुत बेस्ट कंपनी मानी जाती है। टोयोटा की कोई भी गाड़ी बेहतर होती है। हम लोग लगातार टोयोटा की गाड़ी इनोवा हो या फॉर्च्यूनर हो या फिर और एंड क्रूजर हो सब यूज़ किए तो काफ़ी बेहतर है। और हाइलक्स यूटिलिटी व्हीकल के तौर पर है। इसका हम समझते हैं कि मल्टी उपयोग है। आप कहीं चढ़ने के काम में भी, कहीं घूमने के काम में भी आ सकते हैं। और बाकी इस पर सामान लेकर के कहीं पिकनिक मनाना हो, शिकार करना हो, कई तरह के काम के लिए गाड़ी है। खेतों में सामान ले जाना हो, किसानों के लिए भी उपयोगी गाड़ी है। तो मल्टीपर्पज़ की गाड़ी है। हम समझते हैं काफ़ी उपयोगी है। आप खरीद रहे हैं इस गाड़ी। टोयोटा हाइलक्स का हम लोगों ने एक उसकी कैपेबिलिटी को, उसके पावर को दिखाया है। और ये गाड़ी जो ऑफ रोड का शौक़ रखते हैं या जैसे मंत्री साहब ने कहा बॉडीगार्ड के लिए गाड़ी है, पावरफुल गाड़ी है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है इसका। और आप देख रहे हैं कितने अलग अलग तरह के इसमें रास्ते बनाए गए हैं, दिखाए गए हैं कि गाड़ी कितने आपातकालीन सिचुएशन पे भी गाड़ी कितने स्मूथ से सेफ्टी के साथ गाड़ी आपको ड्राइव कर सकेगा। बुद्धा टोयोटा पूरे बिहार भर में हम लोग 17 आउटलेट हो गए हैं। तो गाड़ी ऐसा नहीं है कि गाड़ी आपको सिर्फ पटना में मिलेगा, आपको सारे क्षेत्र में मिलेगा। औरंगाबाद, सासाराम ना पूरा मोहनिया से लेकर इधर लखीसराय गया। और इसका प्राइस रेंज भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी की बुद्धा टोयोटा के द्वारा इसमें इंटरनल कस्टमर बेनिफिट के लिए स्कीम भी इसको लाया गया है और काफ़ी किफ़ायती रहेगा कस्टमर के लिए। ICT लैब के संचालन की मनमानी से एजेंसी की दुर्दशा हो रही है। शिक्षा विभाग तथा संबंधित अधिकारियों के द्वारा समय समय पर अनाप शनाप आदेश थोपकर संचालकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। संचालकों की आर्थिक स्थिति विभाग की वजह से जर्जर हो चुकी है। उन्हें भुगतान की मांग करने पर न केवल अनसुना कर दिया जाता है बल्कि उन्हें काली सूची में दर्ज करने की धमकी दी जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो शिक्षा विभाग की लापरवाही की वजह से आज 10,000 से ज्यादा परिवार मुसीबत की मार झेल रहे हैं। सरकार को इसमें आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। लैब जो संचालक है ना, उनकी पूरी के पूरे समूह को लेकर यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। पुराने समय में हम लोग को आदेश दिया गया था, विभागीय आदेश थे शिक्षा विभाग के द्वारा कि भाई आप लोग ICT लैब इस्टेब्लिश करिए स्कूल के भीतर, उसके बदले में आपको रेंट दिया जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा के लिए गार्ड बहाली करिए, उसका भी पैसा विभाग द्वारा दिया जाएगा। कंप्यूटर शिक्षक की बहाली नहीं थी उस समय स्कूलों में, तो हम लोगों को बताया गया कि भाई ICT इंस्ट्रक्टर आप बहाल करिए, उसका पैसा भी विभाग द्वारा दिया जाएगा। समय के साथ हम लोगों ने लेटर पढ़ा और हम लोगों ने आदेश को पूरा मानते हुए चीज़ों को इस्टेब्लिश कर दी। अब जब सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई, विभाग ने दूसरा लेटर निकाल दिया कि भाई जितने भी इंस्ट्रक्टर थे उनको अविलंब हटाया जाए, जो उनके जगह पे BPSC के बहाल टीचर आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों की खुद की गुणवत्ता काफ़ी खतरे में आ गई। हम लोग मार्केट पे बैठ के लोगों को ये बताते हैं कि हम लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि तुम्हारी नौकरी 3 साल तक के लिए सुरक्षित की गई है, लेकिन अगला ही आदेश जो अगले ही 2-3 महीने के बाद आ जाती है, उससे हमारे लोगों के ऊपर ना भरोसा उठ रहा है कि भाई हम लोग कंपनी यहाँ पे बैठ के लोगों को आश्वस्त कर रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अब पता चल रहा है कि हम लोग खुद ही खतरे में हैं। दूसरा कि कंप्यूटर सिस्टम जो लगाया गया है उसकी सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। गार्ड जो लगे थे उनको हटा दिया गया है, जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर लगे हुए थे उनको हटा दिया गया है। तो जो संपत्ति हमने लगाई है अपने हार्ड एंड मनी से, जो हम लोगों ने बड़ी मेहनत से पैसे कमाए हैं उनसे लगाया गया था, तो अब जाके वो भी हमारी संपत्ति खतरे में आ गई है। सारे सामान धीमे धीमे ख़राब हो रहे हैं। विभाग के द्वारा लगातार हम लोग को ताने दिए जाते हैं कि भाई आपका सिस्टम ख़राब है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि इस सिस्टम की देखभाल के लिए कौन आदमी वहाँ पर प्रतिनियुक्त किया गया है। इस वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। बहरहाल मतलब सचिव महोदय ने सब कुछ से अवगत कराया है और आगे की योजना हम लोगों का है कि अगर ये मांग को पूरी नहीं की गई तो हम लोग कोर्ट न्यायालय का शरण तो लेंगे ही और मूवमेंट भी किया जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल व्यक्तिगत सिर्फ जो फाइनेंशियल हम लोगों का बुरा हाल किया गया, यहाँ से लोग इंटरेस्ट पे ले करके
इस योजना पे गवर्नमेंट ने जब 253C निकाला तो उसमें क्लियर किया गया कि एक स्कूल में हम लोगों को लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। अब आप समझ रहे हैं कि इतने सारे बिहार के विद्यालयों में निवेश हुआ, कितना बड़ा निवेश है ये, और क्या हम लोगों के साथ किया जा रहा है। जब हम लोग निवेश किए तो इस पर भुगतान भी समय पे किया जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग अभी विभाग का हर जिले में विभाग का चक्कर पे चक्कर मार रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। डायरेक्ट कहा जाता है कि ऊपर से आदेश है, ऊपर जाया जाता है तो ऊपर के कोई पदाधिकारी हम लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, पत्र पे पत्र दिया जा रहा है, कोई रिप्लाई नहीं हो रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्कूल खातिर तैयार। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 भारतीय स्वतंत्रता। पर कहाँ से रहल बाड़ा? यहाँ से। हर दिन हॉर्लिक्स हर दम में रेडी, काहे कि हॉर्लिक्स प्रमाणित बा एकाग्रता बढ़ावे खातिर, जवना से बाचा बनी हन शापा। और ऑर्डर्स लेट नाइट होगी, तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई, क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा।